नमस्कार, मैं सौरभ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्मार्ट क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि आज हम गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत के ऊपर जो है चर्चा करेंगे और इसी को सीखेंगे। आज प्रतिशत का फंडामेंटल के बारे में हम जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है कि प्रतिशत होता क्या है, व्हाट इज परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी गणना प्रत्येक 100 पर की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। ठीक, क्लियर। जिसकी भी गणना प्रत्येक 100 पे की जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी गणना हम प्रत्येक 100 पे करते हैं उसी को परसेंटेज बोला जाता है। अब प्रतिशत निकालने के और हटाने के दो, कुल मिला के आपको इस चैप्टर में क्या करना है, या तो आपको प्रतिशत लगाना है या तो प्रतिशत क्या करना है, हटाना है। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि जब हम प्रतिशत को लगाते हैं, ठीक, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछता है कि 100 का मतलब 40 कितने प्रतिशत, 100 का 40 कितने प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, प्रतिशत लगाना है। ठीक, 100 का 40 कितने प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 40 लिखेंगे। ठीक, 40 बटे 100 और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक, अब 100 से 100 कट गया, हमारा कितना आ गया, 40%। हमारा आंसर कितना आएगा, 40%। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, प्रतिशत लग गया। ठीक, और जब भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो जब भी हटाने के लिए हमें क्या करना है, आपको ध्यान देना होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रतिशत लगाते हैं तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। और जब हम प्रतिशत हटाते हैं, ठीक, क्लियर, तो जब प्रतिशत हटाएंगे तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से। ठीक, क्लियर। जैसे कि अगर मान लो किसी का 10% हमें निकालना है, ठीक, 10% निकालना है, तो 10%, अब प्रतिशत हटाना है तो 10/100। अब ये एक 0 0 से कट गया, आ गया आपका कितना, 1/10। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी आपको क्या करना है, प्रतिशत को लगाना है और प्रतिशत को हटाना है। ठीक, अब आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ श्रेणियाँ दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने 10 से लेके और जो ये, ठीक, सभी का प्रतिशत निकाल के आपको बता दिया है कि कितने कितने बटे में का आपका कितना प्रतिशत होगा। ठीक, क्लियर। जैसे कि मैंने आपको बताया 10% के लिए 1/10, 20% के लिए 1/5। तो आपको इन्हीं चीज़ों का यूज करना है। जब भी आप परसेंटेज लगाएंगे तो आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों का यूज करना है, इस टेबल का यूज करना है आपको। ठीक, तो आज हम अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्रतिशत के फंडामेंटल्स को। ठीक, अब फंडामेंटल आप परसेंटेज में जब हम आएंगे तो फंडामेंटल आप परसेंटेज में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रतिशत को कैसे लगाते हैं और प्रतिशत को कैसे हटाते हैं। ठीक, क्लियर ना। अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, 80 का 20% का 30% का 50% कितना होगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 20% ऑफ 30% ऑफ 50% ऑफ 80। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन के पास आपके कभी भी ऐसी चीजें आए कि जैसे कहा गया है कि 80 का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक, आपको क्या हमेशा ध्यान रखना है कि 80 का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 80 का यानी 80 गुणे मल्टीप्लाई लगा लिया। अब 20%, यहाँ प्रतिशत को हटाना है तो 20/100 कर दिया। ठीक, 30%, 30% को फिर यहाँ पे भी हटाना है हमें। हमने क्या किया, परसेंटेज को हटाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
आप ध्यान दीजिएगा, 80 का 20%, तो 80 का मतलब गुणा 20% का है, तो 20 को हमने क्या किया 1/5 लिख दिया, या आप कह सकते 20 को 20/100 कर देंगे। 30% का 30/100 कर देंगे। फिर का लगा है 50% का 50/100 कर देंगे। अब हमने 0 को 0 से काट दिया, इस 0 को इस 0 से काट दिया। ठीक, अब हमारा निकल के आया कि 24 बटे, काटने पीटने के बाद यहाँ पे हमारा निकल के आया 24/10, और 24/10 को सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 2/4, यानी हमें आंसर क्या मिला कि हमारा आंसर होगा 2.4। ठीक, ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 25% उस संख्या के 3/4 से क्या है, 3/4 से 30 कम है। संख्या याद करें, एक संख्या का 25% उस संख्या के 3/4 से 30 कम है। संख्या याद करें। 20% ऑफ ए नंबर इज 30 लेस देन 3/4 ऑफ दैट नंबर, फाइंड द नंबर। अब इसमें हम दो तरीके आपको बता रहे हैं। ठीक, सबसे पहले तरीके पे आते हैं। सबसे पहले हमने संख्या को क्या मान लिया, x। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्या रहेगी उसको x मान लेंगे। ठीक, अब कह रहा है कि संख्या का 25% यानी 25/100, यानी x का 25% यानी x गुणे 25/100। ठीक, ये बराबर है, कह रहा है कि उस संख्या के यानी x के 3/4 से 3/4 से 30 कम है। यानी अगर हम इसमें से 30 घटा दें, 3/4 से हम क्या कर दें 30 घटा दें, इस 3/4 से हमने 30 माइनस कर दिया, तो ये इसके 25% के इक्वल आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ से हमने सॉल्व किया तो x/4 बराबर क्या मिला, यहाँ से हम क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 4 का गुणा 130, 4 का गुणा 30 होगा, 120/4 आ गया। ठीक, अब यहाँ से 4 से 4 कट गया, आपको वैल्यू क्या है, ये 3x इधर जाएगा तो 2x बराबर 60 आ गया, 2x बराबर 120 आ गया। अब 120 आ गया, 2 से 120 को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। ठीक, क्लियर। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 आ गई। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। इसको आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको इसी पे ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन इसी पे लगाना है। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 25% उस संख्या के 3/4। अब यहाँ से ध्यान देना चाहिए, 3/4 को परसेंट, ये देखो यहाँ परसेंटेज में है, आपका यहाँ पे प्रतिशत में दिया गया है, यहाँ ये बटे में दिया गया है। ठीक, क्लियर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ ये प्रतिशत में है और यहाँ ये बटे में है। तो सबसे पहले हम श्रेणी पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही लिख रखा है कि 3/4 कहाँ पे आएगा 75% पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3/4 क्या हो जाएगा 75% हो जाएगा। यानी कहीं भी अगर 3/4 लिखा रहेगा तो हम उसको कितना मानेंगे 75% मानेंगे। हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 75%। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 3/4 से 25, यानी 3/4 का मीन्स 75% हो गया। और कह रहा है कि 25%, ठीक ध्यान दीजिएगा 25% उस संख्या के 3/4 से 30 कम है। यानी कि 75% और 25% का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 30 का है। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ समझने की है कि 25% और 30% के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है 30 दे रखा है। यानी 25% माइनस 75% माइनस 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब 25% और 75% का अगर डिफरेंस करेंगे तो हमारा आएगा 50%, यानी 50% कितने के बराबर है 30 के। 50% का मतलब 30 है, तो 100% कितना हो जाएगा 30/50 गुणे 100 करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने करके रखा है 30/50 गुणे 100। ठीक, अब 30/50 गुणे 100 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या निकल के आएगा 30 यहाँ से काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2, 2 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 30 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा 60। यानी हमारा आंसर कितना आया 60। अब यहाँ से देखिए इस मेथड से आपको लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, क्या हम कह सकते हैं कि 2 सेकंड भी लगेंगे आपको। ठीक,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैं केवल आपको परसेंटेज का फंडामेंटल पे ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ते जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 60 के कितने प्रतिशत 540 है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 60 का कितने प्रतिशत 540 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको जिसको भी दो तरीके से लगाना है। पहला तो हम मान लेंगे अपनी तरफ से कि 60 का x प्रतिशत कितना है, 40। x प्रतिशत की बात करेंगे तो x बटे 100 हो जाएगा। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो x बटे 100, यानी लिख सकते हैं कि 60 का x बटे 100 बराबर 540 की। 60 का x बटे 100 बराबर 540 की, ठीक। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, 0 को 0 से काट दिया और यहाँ से 6 से काटेंगे इधर, तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 900। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 900%, ठीक। क्लियर। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, कि दूसरे मेथड पे हम अगर इसको लगाते हैं तो दूसरे मेथड पे कैसे लगाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि 6 जो 60 है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100%। कोई भी चीज़ होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो जो ये 60 है हमारा, ये अपने आप में कितना है, 100%, ठीक। अब 60 बराबर है 100% की, तो 540 कितने के बराबर होगा, देन 540 कितने के बराबर होगा। तो 60 बराबर है 100 के, 540 कितने के बराबर होगा, 100 बटे 60 गुणे 540। यही तो करेंगे, 100 गुणे 100 बटे 60 गुणे 540। सॉल्व किया, हमारा आ गया आंसर कितना, 900%। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक। क्लियर, समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5 ग्राम 1 केजी का कितना प्रतिशत है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ ये ग्राम में है और यहाँ ये केजी में है, ठीक। यानी हमारी जो यूनिट है, मात्रक है, वो सेम नहीं है। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो मात्रक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले इस ग्राम को या तो केजी में बदल लीजिए, या तो इस केजी को ग्राम में बदल लीजिए। तो हमने क्या किया, इस केजी को ग्राम में बदल रहे हैं। केजी का मतलब 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना कि 5 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत, ठीक। हमारा क्वेश्चन बना कि 5 ग्राम 1000 का, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जिसके बाद का लगा रहेगा उसको हम हमेशा डिवाइड में यानी नीचे रखेंगे। तो हमने सॉल्व किया, 5 बटे 1000 गुणे 100 किया, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी हमारा आंसर आया 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5। ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड पे आते हैं। हमारा फिर वही चीज़ कि 1000 ग्राम बाई 1 किलो, यानी अपने आप में कितना हो जाएगा, 100%। तो 1000 ग्राम बराबर है 100% के, तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, 100 बटे 1000। 5 ग्राम इसी तरीके से निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। क्लियर। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप फंडामेंटल्स को समझ गए होंगे, प्रतिशत को। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कृपया हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और वहाँ कोई भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे ही बहुत सी सारी ट्रिक्स और बहुत से सारे क्वेश्चंस, बहुत से सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और उनको अच्छी जानकारी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।